अच्छा देखिए, हमने अभी तक परकिन का मेथड बनाया, आपको कॉन्फ़िगरेशन करना सिखा दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुख्तलिफ़ कंपनियों के जिस तरह से मुख्तलिफ़ मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके इस सॉफ्टवेयर में मेथड में क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले हम अपना सबसे ज़्यादा पॉपुलर शिमाट्ज़ू खोल लेते हैं। अब देखिए यहाँ मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के मैंने लाइसेंस डाले हुए हैं। इन लाइसेंस का फ़ायदा ये है, या इस सॉफ्टवेयर का फ़ायदा ये है कि इसमें आप 30 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ मैन्युफैक्चरर्स के 200 से ज़्यादा कंपोनेंट्स कंट्रोल कर सकते हैं, और ये सब 21 CFA पार्ट 11 कंप्लाइंस के अंदर, सब लॉगिन पासवर्ड के साथ, सारी ऑडिट ट्रेल्स के साथ। और आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, आपने तमाम सिस्टम्स, चाहे वो परकिन हो, चाहे शिमाट्ज़ू हो, चाहे वाटर्स हो, चाहे एजिलेंट हो, हिटाची हो, थर्मो हो, यू नेम इट। बहरहाल, एज ऑफ राइट नाउ हम शिमाट्ज़ू पे चलते हैं और अब हम देखते हैं कि शिमाट्ज़ू का मेथड किस तरह से बनेगा एक नॉर्मल यूवी विजिबल डिटेक्टर के साथ। जैसा कि बताया गया, मेथड इंस्ट्रूमेंट सेटअप में जा सकते हैं, और दूसरा इजी तरीका है आप यहाँ से इंस्ट्रूमेंट सेटअप में चला है। अगेन आप यहाँ पंप सेलेक्ट करेंगे। अगर कि आपने एक पंप लगाया हुआ है तो यहाँ आइसोक्रेटिक के हिसाब से सारी चीज़ें सेट करेंगे। अगर आपका बाइनरी पंप है तो जब आप करेंगे तो यहाँ ये पंप बी की कंसंट्रेशन मांगने लगेगा। मैं बाइनरी पे कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। आपने फ्लो रेट लिखा 1.0। अब यहाँ पंप बी की कंसंट्रेशन बताएंगे, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ 50% कर दी, तो ऑटोमेटिकली जब मैं ये अपना डाउनलोड करूँगा मेथड, तो दोनों के ऊपर 0.5 ml पर मिनट आ जाएगा एज सून एज आई डाउनलोड। अच्छा, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ जिस वक्त मैंने इंस्ट्रूमेंट आपको दिया था, कि ये इसका डिफ़ॉल्ट प्रेशर है, मैंने प्रेशर PSI में सेट किया हुआ है। मैं यहाँ पे इसको 4000 कर दूंगा। जो नॉर्मल पंप हैं, जिस तरह से 1080 BP है, इसके अंदर 6000 PSI तक की कैपेबिलिटी होती है। हम कोशिश करते हैं कि हम इसको 4000 PSI के अंदर चलाएं। नंबर 1। नंबर 2, सिस्टम कंट्रोलर, यहाँ आपने कुछ चेंज नहीं करना। ऑटो सैम्पलर मेक श्योर कर लें कि आप डिटेक्ट रैक करें, तो ये आपकी एक्चुअल जो रैक लगा हुआ है उसको डिटेक्ट कर लें। मोस्टली पाकिस्तान के अंदर हम लोग रैक नंबर 2 यूज़ करते हैं, जो कि 1.5 ml के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपने अकॉर्डिंगली सेट करनी होंगी। एज ऑफ राइट नाउ 200 माइक्रोलीटर इज़ द नॉर्मल रिंसिंग वॉल्यूम। अगर आपका कोई ऐसा बफर आप यूज़ कर रहे हो कि आप चाहते हो कि ये ज़्यादा आप रिंस करो, तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हो। आप इसको 500 माइक्रोलीटर कर दो, आप 1000 माइक्रोलीटर कर लो। जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा टाइम लेगा ये अपने आप को क्लियर करने में। बट ऑलवेज गुड कि आप डेली एक मतलब 2000 माइक्रोलीटर से रिंस ज़रूर कर लो अपने ऑटो सैम्पलर को। यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि जी आपने बिफोर एंड आफ्टर एस्पिरेशन करनी है। बिफोर एस्पिरेशन आई सजेस्ट क्या बिफोर एंड आफ्टर एस्पिरेशन कर लो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं हम डिटेक्टर पे। नॉर्मली सिंगल चैनल डिटेक्टर इज ऑन, आपने अपनी वेवलेंथ कर ली। अगेन फ्रीक्वेंसी आई सजेस्ट कि आप हमेशा 5 पे रखो। यहाँ पे आप रन टाइम दे देते हो अपना 10 मिनट का, फॉर इंस्टेंस जो भी आपके मेथड के अंदर दिया हुआ है 10, 20, 30, आप यहाँ पे रन टाइम दे दोगे। अच्छा, जो कंट्रोलर स्टॉप टाइम आ रहा है ये यहाँ से कंट्रोल होगा जब आप टाइम प्रोग्राम पे जाओगे। जिस तरह मैंने बताया, इसको भी मैं वही दे दूँगा जो कि मेरा उसका टाइम है, रन टाइम। अब मैं वापस आऊँ तो देखें ये वापस 10 मिनट हो गया होगा। ठीक है, डिटेक्टर में यहीं तक। ओवन अगर आपने एनेबल किया हुआ है तो यहाँ पे आप ओवन के टेम्परेचर दे दोगे, अदरवाइज़ आप उसको मैनुअली भी कर सकते हो यहाँ से एनेबल हटा के। बहरहाल आपने यहाँ पे एनेबल दे दिया। ये टाइम प्रोग्राम है, यहाँ पे आपको जो है वो अगर के ग्रेडियंट के अंदर मुख्तलिफ टाइम्स के हिसाब से मोबाइल फेस की कन्फिग्रेशन चेंज हो रही है तो वो यहाँ पर आप देंगे। वो हम मोबाइल फेस कन्फिग्रेशन ग्रेडियंट प्रोग्रामिंग के अंदर सेक्शन में आपको वीडियो दिखाएंगे। कॉलम इन्फो, यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि मेथड के ऊपर आपकी कॉलम की डिटेल्स आ रही हो, उसका सीरियल नंबर आ रहा हो, तो आप यहाँ पे वो सारी चीज़ें डाल सकते हो। तो वो फिर आपको मेथड के अपनी रिपोर्ट के अंदर जब आप प्रिंट करोगे तो आपको डिटेल्स आ सकती हैं। इस इंफॉर्मेशन को डालने का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आपका प्रेडिसेसर, आपका कोई दूसरा बंदा, आप नहीं है काम पे, कोई दूसरा बंदा है, तो उसको पता चला होगा कि जी इस मेथड के अंदर कौन कौन से मोबाइल फेज यूज़ हो रहे हैं और कौन सा कॉलम आप यूज़ कर रहे थे। तो आई सजेस्ट कि आप ऑलवेज यहाँ पर डाल लो। अगेन ऑक्सिलरी ट्रेस और बेसलाइन चेक पे आप कुछ नहीं करोगे, ट्रिगर हमेशा एक्सटर्नल होगा। वंस यू पुट ऑल दीज इन्फॉर्मेशन इन, आप मेथड सेव एज जाके आपने जो भी, मैं सजेस्ट करता हूँ आप डी ड्राइव के अंदर जाके अपना एक मेथड का फोल्डर बना लो और डी ड्राइव के अंदर जाके आप अपना वो सेव करो। ठीक है ना, आपने एक नया फोल्डर बना लिया मेथड के नाम से और वहाँ पे आप जाके अपना
ये मेथड जो है वो सेव करो। मेरा क्योंकि यहाँ बना हुआ है, ये मुझे बता रहा है कि जी एक मेथड के नाम से आपका फ़ोल्डर बना हुआ है। मैं उसके अंदर जाता हूँ, ये मुझे बता रहा है। मैंने यहाँ पे एक टेस्ट डाला हुआ था, मैं ये test1 शिमाटज़ू डाल देता हूँ और ये मेरा मेथड यहाँ पे सेव हो जाएगा। अच्छा, वंस द मेथड इज सेव, आप इसको डाउनलोड मेथड करेंगे तो ये सारी चीज़ें, पंप आपका स्टार्ट हो जाएगा और ये सारी चीज़ें अपने आप के अपने वेवलेंथ के हिसाब से, आपके फ्लो रेट के हिसाब से सारी चीज़ें अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। So this is what you need to do in Shimadzu method. Thank you very much.